हिमालयी राज्यों में हो रही लगातार बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का असर अब सीधे देश के दिल पर पड़ने वाला है। जी हां, उत्तर भारत से लेकर मध्य और पश्चिमी भारत तक ठंडी हवाओं का साया और गहराने वाला है। मौसम का मिजाज एक बार फिर करवट बदल चुका है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब समेत देश के 15 राज्यों में शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया गया है। पहाड़ों से उतरती बर्फीली हवाएं तापमान को तेजी से नीचे गिरा रही हैं। सुबह शाम घना कोहरा, दिन भर सर्द हवाएं और रातों में कड़ाके की ठंड लोगों की मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं। मौसम विभाग की चेतावनी साफ है कि आने वाले दिनों में ठिठुरन और तेज होगी। स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर दफ्तर जाने वालों तक हर किसी को सर्दी से बचाव के पुख्ता इंतजाम करने होंगे। ऐसे में सवाल यही है कि ठंड का ये कहर कितने दिन तक जारी रहेगा और किन राज्यों में सबसे ज्यादा असर दिखेगा। देश भर के मौसम का पूरा हाल देखिए इस खास रिपोर्ट में। मौसम ने बदली चाल। ठंड ने पकड़ी रफ्तार। पहाड़ों पर बरसी बारिश। मैदानी इलाकों में बढ़ेगी ठिठुरन। पहाड़ों की बारिश बनेगी मैदानों की मुसीबत। दिल्ली, यूपी समेत 15 राज्यों में शीतलहर का अलर्ट। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी अब मैदानी इलाकों के लिए सर्दी का नया संकट बनकर सामने आ रही है। उत्तर भारत एक बार फिर कड़ाके की ठंड और शीतलहर की चपेट में है। हिमालयी राज्यों में सक्रिय मौसम प्रणाली का असर अब साफ तौर पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और आसपास के इलाकों में महसूस किया जा रहा है। ठंड बहुत है, हम लोगों को ये बता रहे हैं भी मफलर लेके, टोपी लेके जहाँ आए मोटो के बहुत -डिग्री में 3-4 डिग्री माइनस चल रहा है। सर्दी बहुत है, सभी से अपील है कि वो अपने हैंड ग्लव्स, टोपी वगैरह लेकर आए। टाइम के बाद इतना माइनस जा रहा है आज, तो काफी ठंड है। पहाड़ों से उतरती ठंडी और बर्फीली हवाएं मैदानी इलाकों में तापमान को तेजी से नीचे गिरा रही है, जिससे ठिठुरन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मौसम का मिजाज ऐसा हो गया है कि सुबह और रात के साथ साथ दिन में भी सर्दी से राहत नहीं मिल पा रही है। दिल्ली और एनसीआर में ठंड ने लोगों की दिनचर्या पूरी तरह बदल दी है। न्यूनतम तापमान सामान्य से कई डिग्री नीचे दर्ज किया जा रहा है और सर्द हवाओं के कारण ठंड का असर कहीं ज्यादा महसूस हो रहा है। सुबह के वक्त लोग घरों से निकलने से पहले कई बार सोचने को मजबूर हैं। ऑफिस जाने वाले कर्मचारी, स्कूल जाने वाले बच्चे और खुले में काम करने वाले लोग सभी ठंड से बचाव के लिए इंतजाम करते नजर आ रहे हैं। सर्दी तो बहुत खूब है,
लेकिन अच्छी है, इसका मजा ही अलग है। सर्दी में जब विंटर स्टार्ट होता है, माइनस हो कुछ हो, लेकिन जो रेगुलर आदमी चाहे पूरे साल को निकले, कुछ नहीं करेगा उसको, कितनी भी ठंड हो। तो ऐसा सबके लिए है ये एडवाइस थोड़ा सा मेरा कि निकलिए, चाहे ठंड हो कुछ हो, तो उसमें डर नहीं है। तो उससे अपनी सेहत रहती है अच्छी। जो कोजी रूम्स है, हीटिंग सिस्टम है, उससे हटिए। आप सुबह निकलिए, उठिए, चलिए, चाहे 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो एज यूजुअल मेरी रूटीन तो यही है पूरी साल। आज पहले दिन ही इतना तगड़ा कोहरा पड़ा है, बहुत ही तगड़ा, और मेरे को स्कूल जाने में बहुत तकलीफ हो रही है। बुलंदशहर में आज कोहरा बहुत है, जिससे कि लोगों को निकलने में बहुत परेशानी हो रही है, ठंडी ज्यादा है। खुले इलाकों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और फुटपाथों पर रहने वाले लोगों के लिए ये ठंड बेहद मुश्किल साबित हो रही है। जगह जगह अलाव जलाए जा रहे हैं, लेकिन तेज ठंडी हवा के आगे ये भी नाकाफी महसूस हो रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में हालात और भी गंभीर नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छाए रहने की वजह से ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहाँ शीतलहर के साथ साथ घना कोहरे ने लोगों की परेशानी को दोगुना कर दिया है। सुबह के समय कई जिलों में विजिबिलिटी इतनी कम हो जा रही है कि सामने खड़ा व्यक्ति भी साफ दिखाई नहीं देता। हाईवे, एक्सप्रेसवे और शहरों की सड़कों पर वाहन रेंगते हुए चल रहे हैं। कई सड़कों पर सड़क दुर्घटनाओं की खबरें सामने आ रही हैं। ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं और हवाई सेवाओं पर भी कोहरे का असर साफ देखा जा रहा है। यात्रियों को स्टेशनों और एयरपोर्ट पर लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। बता दें, उत्तर प्रदेश में ठंड के साथ साथ घना कोहरा सबसे बड़ी मुसीबत बनकर सामने आया है। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक कोहरे की मोटी चादर ने सड़कों, हाईवे और रेलवे ट्रैक को ढक लिया है। सुबह के वक्त कई इलाकों में विजिबिलिटी महज 10 मीटर या उससे भी कम दर्ज की गई है। हालात ऐसे हैं कि सड़क पर चलने वाले वाहनों को सामने खड़ा ट्रक या बाइक भी आखिरी वक्त पर दिखाई दे रही है। एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर रफ्तार थम सी गई है और जगह जगह जाम की स्थिति बनी रही है। कोहरे के कारण सड़क दुर्घटनाओं का खतरा कई गुना बढ़ गया है। लखनऊ, कानपुर, आगरा, मथुरा, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बरेली और वाराणसी जैसे बड़े शहर कोहरे की चपेट में हैं। हम सबको ये जानना है कि जो ये ठंड का मौसम है, इसका असर सिर्फ जनजीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा प्रभाव अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा की गतिविधियों पर भी पड़ रहा है। ये देखा गया है, ठंड के कारण कई सारी इश्यूज आ रहे हैं। एक सबसे अहम इशू जो हम बात करना चाहेंगे वो है लंग डिजीज एंड सर्दी, खांसी, बुखार, जो मोर एंड मोर देखा गया है। हमारे इमरजेंसी रूम्स पे पेशेंट्स आ रहे हैं जो बहुत बूढ़े हैं और बच्चे हैं, ये सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं और इमरजेंसी रूम्स इन बीमारियों के साथ ज्यादा से ज्यादा भरती जा रही है। साथ ही साथ जिनके हार्ट कमजोर हैं, दिल की बीमारी है, उनको हार्ट फेलियर होता है। ऑल्सो सर्दियों के मौसम में हार्ट की डिजीज बढ़ जाती है, जैसे कि हार्ट अटैक्स का होना, क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो थिक हो जाता है और जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। एज अ रिजल्ट हार्ट अटैक होने की संभावना भी बढ़ जाती है। सो सर्दी में और सर्दी के मौसम में अपने आप को गर्म रखना, इन सब बीमारियों से बचा के रखना सबसे अहम है। सुबह की शुरुआत धुंध से होती है और कई बार दोपहर तक सूरज के दर्शन नहीं हो पाते। ट्रेनें घंटों की देरी से चल रही हैं और कई लंबी दूरी की गाड़ियों को रास्ते में रोकना पड़ रहा है।
रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ जमा है। लोग अलाव के सहारे ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। हवाई सेवाओं पर भी कोहरे का असर साफ नजर आ रहा है। कई उड़ानों में देरी हो रही है तो कुछ को रद्द तक करना पड़ा है। मौसम विभाग ने 15 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को कोहरा अपनी चपेट में ले सकता है। उत्तराखंड में ठंड ने एक अलग ही तस्वीर पेश कर दी है। पहाड़ी इलाकों में तापमान 0 के आसपास पहुंच चुका है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पानी के झरने जम गए हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, औली, चकराता, मसूरी और मुनस्यारी जैसे इलाकों में ठंड अपने चरम पर है। प्राकृतिक झरनों से गिरता पानी बर्फ की आकृति में बदल चुका है, जो देखने में भले ही खूबसूरत लगता हो, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए ये मुश्किलों का संकेत है। कई गांवों में पानी की पाइपलाइन जम गई है, जिससे पेयजल संकट खड़ा हो गया है। पशुपालकों को अपने जानवरों के लिए चारा और पानी जुटाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आईएमडी ने पहाड़ी राज्यों में अगले कुछ दिन तक बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। खासकर जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा हिमाचल और उत्तराखंड में हल्की बारिश और बर्फबारी से ठंड अचानक बढ़ सकती है। वहीं देहरादून, हरिद्वार और रुड़की जैसे शहरों में सर्द हवाओं ने तापमान को तेजी से नीचे गिरा दिया है। ये तो अभी शुरुआत है यहाँ स्नो की, और ऑलमोस्ट जो है गुलमर्ग वगैरह में स्नो बहुत है। ये तो यहाँ शुरुआत है। मुझे लगता है अभी 6 से साढ़े 6 इंच तक मेरा टारगेट है, ये गिरेगा। ये इस महीने में इस तरह का स्नोफॉल होते रहता है। हाँ, स्नोफॉल होता है। ये इसी का महीना ही है स्नोफॉल का, इस महीने में तो होता ही है। ये कश्मीर की पहचान है। इस महीने में बर्फ होती है तो इसी से हमारे यहाँ टूरिज्म बढ़ता है, तो हमारे यहाँ की मतलब जो बेरोजगारी है उसमें से थोड़ी कमी हो जाती है। इसी की वजह से अगर ये नहीं होगा तो हमारा रोजगार मानो कि थोड़ा सा कम ही हो जाता है। तो मतलब ये जो स्नोफॉल है ये आपके लिए रोमांच भी है और रोजगार का और पैसा कमाने का जरिया भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये पैसे कमाने का भी जरिया है और हम एंजॉय भी करते हैं और दूसरों को भी एंजॉय कराते हैं। सुबह और रात के समय लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। गरीब और बेघर लोगों के लिए ठंड जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसे में प्रशासन ने रैन बसेरों के और अलाव की व्यवस्था की है, लेकिन जरूरत के मुकाबले ये इंतजाम कई जगहों पर नाकाफी साबित हो रहे हैं। इस भीषण ठंड के पीछे मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर दिशा से आ रही बर्फीली हवाओं का असर पूरे उत्तर भारत में देखा जा रहा है। पहाड़ों में हो रही बारिश और बर्फबारी के कारण ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों की ओर बढ़ रही है, जिससे तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। हवा की रफ्तार बढ़ने के कारण ठंड का असर और ज्यादा महसूस हो रहा है, जिसे आम भाषा में विंड चिल इफेक्ट कहा जाता है। यही वजह है कि तापमान भले ही कुछ डिग्री ऊपर दिखे, लेकिन ठंड उससे कहीं ज्यादा चुभ रही है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के 37 शहरों में तापमान 10 डिग्री से भी नीचे उतर चुका है, जिससे सर्दी का असर आम लोगों की जिंदगी पर साफ दिखाई दे रहा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के 37 शहरों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया, जिससे इन राज्यों में ठंड ने बीते कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। खुले मैदानों से लेकर घनी आबादी वाले शहरों तक सर्द हवाएं हड्डियों में उतरती महसूस की जा रही है। सुबह और रात का फर्क लगभग खत्म हो चुका है और दिन में भी ठंड का असर लगातार बना हुआ है। बता दें, राजस्थान में सर्दी के बीच पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुआ है, जिससे बीकानेर, चूरू, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ सहित कई इलाकों में बादल छाए हैं। इससे सर्द हवाएं कमजोर हुई हैं। राज्य के 18 शहरों में तापमान 10 डिग्री से कम रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान, जो आमतौर पर अपनी गर्म जलवायु के लिए जाना जाता है, इस समय सर्दी के तीखे तेवर झेल रहा है। जयपुर, सीकर, चूरू, अलवर, भीलवाड़ा, नागौर और हनुमानगढ़ जैसे शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से काफी नीचे चला गया है।
रेगिस्तानी इलाकों में ठंड का असर और भी ज्यादा देखने को मिल रहा है, जहां रात के समय तापमान तेजी से गिर रहा है। ग्रामीण इलाकों में हालात और भी गंभीर हैं। खेतों में काम करने वाले किसान सुबह तड़के घर से निकलने में हिचकिचा रहे हैं और कई जगहों पर फसलों पर पाला जमने की खबरें सामने आ रही हैं। ठंड के कारण सरसों, चना और सब्जियों की फसलों को नुकसान की आशंका भी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में भी हालात कुछ अलग नहीं है। भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, रीवा और सागर जैसे शहरों में पारा लगातार गिरता जा रहा है। खास तौर पर ग्वालियर, चंबल अंचल में ठंड ने सबसे ज्यादा असर दिखाया है, जहां सर्द हवाओं ने लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया है। सुबह के समय कोहरा और ठंडी हवा का ऐसा मेल देखने को मिल रहा है कि विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। स्कूल जाने वाले बच्चों, दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों और सड़क पर निकलने वाले यात्रियों के लिए हालात बेहद मुश्किल हो गए हैं। कई जिलों में प्रशासन को स्कूल के समय में बदलाव तक करना पड़ा। भोपाल में लगातार 6 दिन तक कोल्ड वेव चलने के बाद पिछले रोज थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन फिर से दिन सर्द रहा। भोपाल, राजगढ़, इंदौर, सीहोर, शाजापुर में सर्द हवाएं चली। इस वजह से लोग गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आए। दिन में धूप तो खिली, लेकिन शाम को ठंड का असर बढ़ा रहा। हालांकि अगले 3 दिन तक शीतलहर का अलर्ट नहीं है, लेकिन ठंड का असर बरकरार रहेगा। वहीं इंदौर शहर में पारा 5.2 डिग्री रहा। इतना ही तापमान पचमढ़ी में भी दर्ज किया गया। रात में भोपाल और ग्वालियर में पारे की गिरावट हुई। भोपाल में 6.5 डिग्री, ग्वालियर में 9.1 डिग्री, उज्जैन में 9 डिग्री और जबलपुर में पारा 8.4 डिग्री रहा। मौसम विभाग की माने तो इस बार सर्दी का असर तेज है। भोपाल में सर्दी का 84 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है, जबकि इंदौर में 25 साल में सबसे ज्यादा ठंड पड़ी है। बता दें, ठंड का असर सिर्फ जनजीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा प्रभाव अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा की गतिविधियों पर भी पड़ रहा है। निर्माण कार्य, सड़क निर्माण और खुले में होने वाले काम लगभग ठप पड़ गए हैं। मजदूरों के लिए सुबह सुबह काम पर पहुंचना बेहद मुश्किल हो गया है। सब्जी मंडियों में आवक कम हो रही है, क्योंकि किसान ठंड और कोहरे के कारण समय पर फसल नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इससे सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह मौसम बेहद संवेदनशील है। ठंड के कारण सर्दी, खांसी, बुखार और सांस से जुड़ी बीमारियों के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।